हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। आज का जो वीडियो है वो आपके सेटअप बॉक्स की जो पावर सप्लाई होती है वो अगर ख़राब हो जाती है तो उसे किस तरह से चेक करना है। और क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसा केसेस में होता है कि इसमें एक आध कंपोनेंट ही ख़राब होता है, उसे आप इजीली सही कर सकते हैं और आपको जो पावर सप्लाई है उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे आप किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपका जो कंपोनेंट है वो ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो प्राइमरी सेक्शन है वही ख़राब होता है, सेकेंडरी सेक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो में बता दिया आपको किस किस तरह से चेक करना है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है आपके पास एक मल्टीमीटर हो, और मल्टीमीटर अगर नहीं होगा तो थोड़ा इससे आपको मुश्किल पड़ेगा इसे करने के लिए। तो मल्टीमीटर है तो उसके बाद आप इसे ईजिली चेक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही ख़राब हो गई है तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक आध कंपोनेंट ख़राब होता है तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से आपको इसे चेक करना है और आप इसे बिल्कुल सही करके दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसे किस तरह से रिपेयर करें। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पावर सप्लाई है, और आपके किसी भी कंपनी की या किसी भी और पैटर्न की अगर पावर सप्लाई हो तो उससे भी कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पूरा पैटर्न होता है वो दो ही सेक्शंस पे डिपेंड करता है। एक इसमें प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। और सेकेंडरी सेक्शन जो है ये लेफ़्ट वाला जिसमें वायर्स निकले हुए हैं, ये सेकेंडरी सेक्शन इसका हो जाता है। और इस ट्रांसफार्मर के इधर का जो हिस्सा है ये प्राइमरी सेक्शन है। अब प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पर हम इसे पावर सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर जब पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर आपके लिए लाइन और न्यूट्रल जो निकलता है वो इस फ्यूज़ रेजिस्टेंस में आता है। तो कभी भी जब आपकी पावर सप्लाई ख़राब होती है तो मोस्टली इन द केसेस सिर्फ यही आपका जो फ्यूज़ रेजिस्टेंस है यही ख़राब होता है। और यहाँ से ये कॉइल पे आ जाता है, और कॉइल्स इसी तरह से न्यूट्रल से भी एक कॉइल पे आता है। ये दो कॉइल्स जैसे आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए दो कॉइल्स दी हुई होती हैं। इनकी क्वांटिटी जो है वो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। ये कभी कभार ख़राब होती है, वैसे ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होती है। तो ये क्वांटिटी इसमें आनी चाहिए। आपका जो मल्टीमीटर है उसे क्वांटिटी की रेंज पे लगा के आप इसे चेक कर सकते हैं। ऊपर जो था वो ब्लू कलर का जो है ये एमओवी है। एमओवी जो आपका फेस है और न्यूट्रल है इन दोनों से जुड़ा हुआ होता है। जब भी वोल्टेज दे जाते हैं एमओवी ख़राब होता है, और एमओवी की वजह से फ्यूज़ रेजिस्टेंस उड़ जाता है और आगे की पावर सप्लाई जो है वो आपकी बच जाती है। तो अब इसके बाद ये दोनों जो आपका फेस और न्यूट्रल है ये ब्रिज रेक्टिफायर में आता है, और ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसे आप निकाल के हमेशा चेक करें। और अगर ये ख़राब निकलता है तो इसे आप चेंज कर दीजिए। और अगर मार्केट में M10 का ब्रिज रेक्टिफायर आपको नहीं मिल पा रहा है तो IN4007 जो होते हैं उसका ब्रिज रेक्टिफायर बना के आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। और यहाँ से जो आपकी AC सप्लाई है यहाँ से DC में कन्वर्ट हो जाएगी, और DC से पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। वहाँ ऊपर से फेस और न्यूट्रल आ रहा होता है, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है। और ये 220 वोल्ट यहाँ से फ़िल्टर कैपेसिटर जो आपको ये बड़ा सा लगा दिख रहा है ये यहाँ से फ़िल्टर होते हैं। तो अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है तो उसका मोस्टली रीज़न ये हो सकता है कि आपका फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो। यहाँ से जो वोल्टेज है वो IC में होती हुई इस ट्रांसफार्मर पे जाएगी, और यहाँ से अलग अलग वोल्टेजेस आपकी निकलेंगी। 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, इस तरह से सारी वोल्टेज यहाँ से निकलती हैं। और ये ऑक्टोकपलर है, और वहाँ से ऑक्टोकपलर से होती हुई ये पूरा सेकेंडरी जो आपका सेक्शन है यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको DC वोल्टेज मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सारे जितने भी हैं। तो यहाँ पर ये जितने डायोड लगे हुए हैं ये कंट्रोलिंग डायोड्स होते हैं। इनसे आपको जो, और ये आगे जो इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं ये इनके फ़िल्टर कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ से जितने भी वोल्टेज निकलेंगे उनके फ़िल्टर कैपेसिटर और डायोड चेक कर लीजिए अगर सेकेंडरी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्शन पहले आप चेक करें और प्राइमरी सेक्शन अगर सही है बिल्कुल, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कोई डायोड ख़राब हो सकता है, या फिर यहाँ का इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं 70% उसमें प्राइमरी सेक्शन ही ख़राब होता है। तो प्राइमरी सेक्शन का मैं आपको इसीलिए बता चुका हूँ। अब सेकेंडरी सेक्शन जितने भी ये वोल्टेज आ रहे हैं इसमें मैंने आपको बता दिया। एक तो इसमें ज़ीनर डायोड है, और कुछ नॉर्मल जो आपके डायोड्स हैं वो लगे हुए हैं। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी ये ट्रैक आ रहे हैं तो इसी तरह से जो बड़ा कैपेसिटर है वो 24 वोल्ट का होगा, जैसे कि ट्रैक आप देख रहे हैं। और उससे छोटा जो है वो फिर 12 वोल्ट के लिए होगा। फिर उससे छोटा कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो 5 वोल्ट के लिए होगा। उससे छोटा कैपेसिटर जो है 3.3 वोल्ट के लिए होगा, जो कि आपका जो डिस्कार्ड है उसे पावर ऑन करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से इसके जितने भी वायर्स निकल रहे हैं इन वायर्स में से मल्टीमीटर की सहायता से आप 20 वोल्ट की रेंज पे लगा के या उससे ज़्यादा की रेंज पे लगा के DC पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जितने भी वोल्टेज हैं यहाँ सारे निकल जाते हैं सेकेंडरी सेक्शन में। और प्राइमरी सेक्शन का मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब भी आप प्राइमरी सेक्शन चेक करें तो MOV और फ्यूज़ रेजिस्टेंस को सबसे पहले चेक कर लीजिए। इसमें अगर MOV थोड़ी रीडिंग दिखा रहा है तो MOV ख़राब है।
और फ्यूज़ रेजिस्टेंस में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो फ्यूज़ रेजिस्टेंस ख़राब है। कॉइल में कंटिन्यूटी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो ख़राब है। इसी तरह से ब्रिज रेक्टिफायर को आपको निकाल के चेक करना है, ख़राब है तो उसे चेंज कर दीजिए। फ़िल्टर कैपेसिटर का फूला हुआ है तो इसे चेंज कर दीजिए। इस तरह से आप पूरा प्राइमरी सेक्शन चेक कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि आप किस तरह से अपनी जो पावर सप्लाई है उसे आसानी से, अगर ख़राब हो गई है तो घर में ही चेक करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ऊपर इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपका मैं जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।